श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा बेजवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विनायक गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। पूजा विधि और कथा। इस कथा के सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महीने में 2 गणेश चतुर्थी पड़ती हैं, एक संकष्ट चतुर्थी, एक विनायक चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की को संकट चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना जाता है। इस दिन भगवान के सामने हरिद्रवा, मोदक, साथ ही आप एक दीपक जलाएं और हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। इस दिन कहा जाता है कि पीपल वृक्ष पर भी जल चढ़ाना चाहिए, इससे मनोकामना पूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपर खेलने के लिए कहा। शिव जी तैयार हो गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। इसके लिए शिवजी ने कुछ तिनके एकत्र करके एक पुतला तैयार किया और उसमें जान फूंक करके उसे बालक बना दिया। इससे इस खेल का निर्णय करने के लिए कहा गया। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। 3 बार चौपर का दाव खेला गया। हर बार माता पार्वती की जीत हुई, लेकिन इस बात से बालक ने अब अनभिज्ञ होकर कि माता पार्वती क्रोधित हो जाएंगी, फिर भी उन्होंने महादेव जी को विजयी बताया। इससे माता पार्वती जी ने रुष्ट हो उस बालक पर क्रोधित होते हुए उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी और कहा कि मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया है, मुझे क्षमा करें। तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी की पूजन करना, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्या ने उस बालक से गणपति जी के व्रत रखने का विधान बताया। इससे उस बालक ने व्रत रखा। गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि विनायक, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। गणपति जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहाँ भगवान शिव और उसने माता बताया कि वो कैसे ठीक हुआ। बालक की कथा अनुसार महादेव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए यह व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी की नाराजगी दूर होगी। उसके बाद शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई। उस समय माँ पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा थी। वह उनसे रुष्ट होकर के चले गए थे। तब उन्होंने यह व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से रुष्ट हुए कार्तिकेय जी वापस आए थे। तब से इस व्रत को भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला गणेश चतुर्थी का व्रत कहा जाने लगा। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी का यह व्रत विशेष ही महत्वपूर्ण है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत में कथा सुनने के बाद में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोला जाता है। साथ ही भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। नियम पूर्वक यह व्रत रखने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन आप शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में यह कथा सुनें और साथ ही एक लोटे में जल भर के रखें। भगवान सामने, गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद में ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का आप वहीं बैठ कर के जाप करें। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत का आप फलाहार करें, व्रत खोलें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति व्रत नहीं कर सकते वो सादा पूजा भी करेंगे, तब भी भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूरे होंगे। विद्या, धन, सुख, समृद्धि, सभी कार्यों को देने वाले और सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी की इस कथा को जरूर सुनें और शेयर करें। साथ ही कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।